वही जो पीएल एप्लीकेशन वाला पीडीएफ भेजे थे। देख भाई, शिव हरि गोपाल हो गया ना, गोपाल शिव हरि और गोपाल के साथ क्या नाम था? राम गोपाल। राम गोपाल पक्का? राम गोपाल हो गया, शिव हरि नहीं बना एक और बार? शिव हरि का मतलब आधा बनाते से तो समझ नहीं आता। तो क्या समझ नहीं आया? अगर राम गोपाल बन गया तो शिव हरि बिना देखे बनाना चाहिए। बिना देखे राम गोपाल तो उससे ज्यादा हार्ड था। और शिव हरि में राम गोपाल में इतना कॉन्सेप्ट था, शिव हरि में इतना कॉन्सेप्ट था। बस क्वेश्चन बड़ा होने से क्या होता है? क्वेश्चन बस अभी हम सॉल्व करेंगे जो हम ग्रुप में भेजे थे। देख भाई, हम क्या करने वाले, जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हम वो सब क्लास में करा देंगे। तुम लोग कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करा दिए कि कौन सा अकाउंट में क्या जाता है, कौन सा अकाउंट में क्या नहीं जाता है, करा दिए हैं। अगर उसके बाद भी अगर तुम लोग से नहीं बन रहा है तो तुम लोग में प्रैक्टिस का कमी है। अरे सॉरी, इधर संजय माधव विजय, ये वाला नहीं, ये वाला थोड़ा ज्यादा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, उसको अभी बंद। जब तक तुम क्या बोलते हैं, जब तक तुम क्वेश्चन देख के समझ ना जाए कि हाँ तुमको क्या करना है, हम भी किए हैं इसलिए बोल रहे हैं। मत खेलना बंद करो, उससे शांति से बैठ जाओ। वीडियो फ्लिकर नहीं कर रहा ना? चलो ठीक है। आज है डे 7, ठीक है ना? क्वेश्चन शुभदीप आलोक को दिखाना। ओए हाँ चल ठीक है, तुम पढ़ा ना। गावा नहीं बिल्कुल। चलो ए बाबू कर ले, वीडियो पॉज कर ले, बकवास कर रहे। रेडी चालू कर दिया? ठीक है। देखो अभी फंडामेंटल पीएल एप्रोप्रिएशन करके तो पीडीएफ भेजे थे, ठीक है ना? वीडियो हम पॉज किए पूरा खत्म तो हाँ कोई बात तो एक सुबह उसको भी क्वेश्चन दिखा का है कि ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, अनीता और टोनी वाला, ठीक है? चलो भाई, जो भी देख, सेकंड वाला क्वेश्चन देख, सेकंड वाला जो ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, फोन को वो कर लो, ठीक है? एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आज की क्लास में। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते जाओ और कुछ नहीं, ठीक है? आज क्लास में समझ, क्वेश्चन उसको भी दिखाओ भाई, थोड़ा घसक जाओ उसके तरफ। क्वेश्चन एक काम करो, वीडियो पॉज करके तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लो पहले। पॉज किया? चालू है ना? देखो ओए बाबू, ओए सुनो, देखो ये सारा क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना। क्यों लिख लेना? क्योंकि भाई हाँ बार समझ भी रहेगा, बार बार पीडीएफ खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ग्रुप खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ताकि ग्रुप में बहुत सारा क्वेश्चंस भेजा जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन लिख लो, और क्वेश्चन लिखते लिखते भी क्वेश्चन समझ आता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला नियम सबसे नीचे में पढ़ लो, कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सेकंड वाला, अनीता एंड टोनी वाला, ठीक है? वापस से बता दे रहे, एक तो पीडीएफ भेजा गया था पीएल एप्रोप्रिएशन करके, ठीक है? उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें से सेकंड वाला सॉल्व हो रहा है, ठीक है? सेकंड वाला वीडियो में ब्लूटूथ वाला साइन दिखा रहा है ना? दिखा रहे हैं ना? वीडियो में ब्लूटूथ वाला साइन दिखा रहे हैं ना? अरे भाई पूछ रहे, फालतू का वीडियो लंबा कर रहे हैं भाई, तुम अपना एकदम इधर से बैठे रहो, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन पढ़ते, ठीक है? भाई देख, पता है अब हमको मन कर रहा है तुम लोग घर भेज दे, दिमाग मत खराब कर। चलो ठीक है, देखो तो 2 अकाउंट बनाना है। चुप! अरे भाई फीस बढ़ गया तेरा, 500 रुपया दे। देखो चालू किया,
अनीता एंड टोनी ईच डूइंग बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, अब देखो सामने सामने होके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो, इधर आओ। ये है अनीता, ये है टोनी। इधर देखो देखो देखो, जो हम पहले यहाँ दिखा रहे हो, अनीता टोनी, ये लोग सोल प्रोप्राइटर थे। क्या थे? सोल प्रोप्राइटर। जिसको सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग नहीं पता है, मतलब कि वो अपना खुद का, उसका अकेले का बिजनेस था, अकेले बिजनेस चलाता था। उस पर कंपनी मतलब कोई कंपनी था, ठेला वाला भी अकेले ही चलाता है। ठीक है ना, तो ये अकेले था ये दोनों। अनीता अपना बिजनेस में अकेली थी, टोनी अपना बिजनेस में अकेला था। कोई दिक्कत? आगे। एंड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, सॉरी, स्टार्टेड अ पार्टनरशिप। ठीक है ना, स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये दोनों जो है, ये दोनों आ गए हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में कब आए हैं? 1 अप्रैल को 2018। क्वेश्चन में यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अनीता जो है, अनीता ब्रॉट in plant and machinery valued 5 lakh, whereas Tony brought in furniture costing 50,000 and 7 lakh in cash। ठीक है, अब देखो हम रुको, इसको मिटाते हैं। अब इस चीज को समझो तुम लोग। ठीक है, तो इस चीज को समझो। पार्टनरशिप में तो ये लोग आ गया है। ठीक है, पार्टनरशिप में तो ये लोग आ गया, लेकिन अनीता इस पार्टनरशिप में क्या लेके आई है बताओ? प्लांट एंड मशीनरी। कितने का? 5 लाख का। प्लांट एंड मशीनरी हम पीएम लिख रहे हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हम पीएम लिख रहे हैं। ये अनीता कितने का लेके आई है? 5 लाख का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हाँ, पॉज कर दो। और टोनी क्या लेके आया है? ठीक है, फर्नीचर। टोनी जी लेके आए हैं फर्नीचर। फर्नीचर 50,000 का, और कैश लेके आए हैं 70,000। देखो, अभी के टाइम पे तुम लोग को लग रहा होगा कि हर्ष वीडियो लंबा कर रहा है ना, या फिर इतना कुछ ऐसे क्वेश्चन समझा, लेकिन देखो क्वेश्चन ऐसे हमको समझाना पड़ेगा। जब तक तुम लोग बिना पढ़े, सॉरी, जब तक तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के बिना ये सब दिमाग लगाए क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। हम तो ऑब्वियसली क्वेश्चन समझा रहे तो हम इजी वे में समझाएंगे ना। ठीक है, तो ये इजी वे, एक एक लाइन पढ़ के समझा रहे। ठीक है, एक लाइन पढ़ के। तो दोनों जन पार्टनरशिप में क्या लेके आया वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। एक लेके आया प्लांट एंड मशीनरी, हम पीएम लिखे हैं। ठीक है, ठीक है ना भाई? एक लेके आया फर्नीचर और कैश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आएगा, पार्टनरशिप ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। अब चलो आगे का लाइन पढ़ते हैं। सिंस द बिजनेस नीडेड मोर फंड, टोनी गेव अ लोन ऑफ 2 लाख टू फर्म ऑन 30th जून। अब देखो, ये लगा पार्टनरशिप, जिसको अभी यहाँ पे बिजनेस करके बोल दिया है। ठीक है ना, वर्ड चेंज होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को और पैसों का जरूरत है। किसका जरूरत था? पैसों का। रुपीज का साइन है। तो टोनी भैया बोले कि ठीक है भाई, हम दे देंगे 2 लाख रुपया का लोन। आप देखो, जिसको लोन कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया वो ये क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि लोन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। ये कौन सा लोन वाला कॉन्सेप्ट है? व्हेन पार्टनर गिव फर्म टू लोन, मतलब पार्टनर ने लोन दिया, बताया थे, याद है ना? ये वो वाला है। तो टोनी जो है लोन दिया है 2 लाख रुपए का, लोन टू फर्म। क्वेश्चन में यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, पलट के देख लो, तुम तो लिखा ही नहीं होगा, दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे का पढ़ते क्वेश्चन। आलोक देखो उसका फोन में।
दे पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर। अब देखो पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप डीड, दोनों पार्टनर है तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है वो सब देखते जाओ। ये वाले नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है 6% पर एनम। अनीता टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। देखो भाई एक और चीज हम समझाए थे कि करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे ही मैनेजर को कमीशन दिया जाता है और पार्टनर को भी करेक्टेड नेट प्रॉफिट, मतलब कमीशन का सारा खेल करेक्टेड नेट प्रॉफिट से होता है। ये भी हम समझाए, सब चीज समझाए थे। अगर कोई खा पी के भूल गया है तो निवेदन है भाई, वीडियो पॉज करो, जाके सारा रिवाइज करके आओ। तुम तो भूल ही गया है, हमको लग रहा है चेहरा देख के भूल गया है। कोई बात नहीं, अगर किसी को देखो अगर वीडियो पॉज करके वापस से देख के आ गया है तो अब समझ आएगा, नहीं समझ आया तो फिर भी हम समझा रहे हैं, ठीक है। 4% ऑन करेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज नहीं हुआ है। देखो ये एक तो वर्ड आता है, ठीक है ना, अभी हम इसको पूरा को मिटा रहे हैं। देखो क्वेश्चन समझाना तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन समझाना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा एक तो वर्ड यूज होता है आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, कमीशन का खेल में, ठीक है, कमीशन वाला खेल में, कमीशन का खेल में भी हो जाएगा, ठीक है, ये कमीशन में भी आ जाएगा और कभी कभार सैलरी देने के केस में भी आ जाएगा अगर क्वेश्चन बोलेगा तो, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, अगर लिखा हुआ कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब क्या है ना कि अगर ये 1 लाख का मेरा प्रॉफिट है, समझो 1 लाख का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, ये मेरा नेट प्रॉफिट, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है, मतलब मान ली कमीशन मेरा 20,000 का था, है ना, तो पहले से हम चार्ज कर चुके हैं तब जाके हम इसमें 1 लाख लिखे हैं। मतलब पहले मेरा प्रॉफिट कितना था, 1,20,000, लेकिन आफ्टर चार्जिंग लिखा है मतलब ये चीज पहले से ही चार्ज हो चुका है, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग लिखा है मतलब पहले से ही चार्ज हो चुका है। ये सच वर्ड पे भी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ज करके हम 1 लाख रुपया लिखे थे। अगर बोलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग, यहाँ पे सच वाला वर्ड हम फिर से दे रहे हैं, सच, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच सैलरी, ठीक है, इसका मतलब कि ये 1 लाख रुपए में सैलरी चार्ज नहीं किया गया है, जो अब हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। ये सैलरी कभी कभार हम बोल रहे, एक तो वर्ड था सैलरी एज चार्ज, हम लिख दे रहे ताकि ज्यादा समझ आए, ये पार्टनर का सैलरी नहीं है, सैलरी एज चार्ज, चार्ज मतलब पीएल एप्रो में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। पता नहीं, मेरे को लग रहा है तेरे समझ नहीं आ रहा, बट चलो कोई बात नहीं, अगर ये भी समझ नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज हम क्या बोलते हैं, पूरा जब तक ये आफ्टर चार्जिंग वाला ये जो केस है ना, ये तुम्हारा हम हर एक चैप्टर में हर बारी समझाएंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर में हर बारी। वो भी ये तो हम सिर्फ वर्ड्स लिख के समझाए ना, नंबर लिख के समझाएंगे, कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे कि पहले से क्यों इसमें चार्ज है। ये तुम लोग एडमिशन में भी पढ़ाएंगे, गुडविल में भी पढ़ाएंगे, रिटायरमेंट में भी पढ़ाएंगे, डिसोल्यूशन में भी पढ़ाएंगे, इश्यू ऑफ शेयर में शायद ना पढ़ाए। रिटायरमेंट डेथ एक ही है यार, बस अलग अलग नाम दे दिया, मतलब रिटायरमेंट इतना है, डेथ इतना है। कोई बात नहीं, छोड़ो ना, क्लास यहाँ नहीं देखना। तो अनीता टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 4% ऑन करेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग मतलब कि उसको अभी तक नहीं दिया गया है, उसको देना है, ठीक है। टोनी टू बी गिवन अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या लिखा है, टोनी विड्रू ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ओए वीडियो क्वेश्चन करनी चालू है, क्या लिखा है, टोनी विड्रू ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ग्रोइंग इस केस में निकाल लेगा। अनीता विड्रू 30,000 on 1st August 2018. The net profit of the firm after debiting Tony's salary
of 12,000 per annum, but before considering any interest due to or due from partner was 4 lakh. भाई बहुत भयंकर इंग्लिश यूज किया गया है, ठीक है, लेकिन इससे भी भयंकर इंग्लिश और अभी बाकी है, इसलिए हम हार्ड सारा क्वेश्चन अभी करा देंगे। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन अगर कॉपी में लिखा है पहले से तो उस चीज को मार्क करके समझो, ठीक है। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट कितना लिखा हुआ, नेट प्रॉफिट 4 लाख, 4 लाख, कोई दिक्कत, 4 लाख नेट प्रॉफिट बताया है, लेकिन नेट प्रॉफिट कब का है, आफ्टर डेबिटिंग टोनी सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम, मतलब जो मेरा पार्टनर था यहाँ पे टोनी, हम नाम लिखे टोनी, इसको जो सैलरी देना था, कितना सैलरी देना था 12,000, ये 12,000 रुपये इसमें से पहले ही काट लिया गया है। जो नेट प्रॉफिट था आफ्टर डेबिटिंग, मतलब देखो आफ्टर डेबिटिंग मतलब पहले से काट लिया गया है, ठीक है, मतलब ये 12,000 रुपया जो था ना, ये 4 लाख में से काट लिया गया, पहले ये 4,12,000 था, है ना, ये 12,000 पहले ही काट लिया गया है, तब जाके ये 4 लाख नेट प्रॉफिट आया है, मतलब टोनी का सैलरी पहले ही क्वेश्चन में काट लिया गया है। तो हम लोग पीयर एप्रोप्रिएशन में टोनी का सैलरी नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी अगर तुमको दिखाना है तो उस टाइम तुम नेट प्रॉफिट जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, पीयर एप्रोप्रिएशन, देखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस आप लिखते हैं ना, अगर तुम यहाँ पे 4 लाख लिख रहे हैं, ठीक है, तब तुम टोनी का सैलरी मत दिखाना, क्योंकि 4 लाख से तो पहले ही कटा हुआ है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे लिखना चाहते हो 4,12,000, ठीक है ना, तब यहाँ पे टोनी का सैलरी दिखाना, क्योंकि अब तो नहीं कटा है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो आलोक, समझो, एक और बार समझा रियल लाइन। The net profit of the firm for the year 2018-19 after debiting Tony's salary of 12,000, मतलब टोनी का सैलरी पहले ही डेबिट कर लिया गया, मतलब काट लिया गया, ठीक है, per annum, but before considering any interest due to and due from the partner was 4 lakh, और जो पार्टनर थे हमारे अनीता और ये टोनी, इनसे जो भी इंटरेस्ट इनको देना था, ठीक है, देखो अच्छे देखो, जो भी इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट ड्यू मतलब क्या होता है, ड्यू मतलब फीस ड्यू है तो बाकी, है ना, मतलब इंटरेस्ट ड्यू, जो भी इंटरेस्ट ड्यू था पार्टनर से, और जो ड्यू इंटरेस्ट जो ड्यू था पार्टनर से लेना, वो अभी कुछ नहीं किया गया है, तो पार्टनर से क्या क्या लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो लोन उनका जो चक्कर अभी क्वेश्चन में लिखा है वो, मतलब ये सब चीज, हाँ ये सब चीज अभी नहीं किया गया है, ठीक है ना, ये सब चीज अभी नहीं किया गया है, समझो, वापस से बोल रहे हैं, नहीं समझ आया फिर समझो। सैलरी तो दे दिए, सैलरी दे दिया गया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो नेट प्रॉफिट 4,12,000 लिख सकते हैं। क्या बोल रहे थे, 4 लाख, तो भाई ये 4 लाख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है, पेन कहाँ गया, लाल कलम से लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाकी है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाकी, इंटरेस्ट ऑन लोन IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी बाकी है, जितना भी इंटरेस्ट देना था लेना था सब बाकी है, कोई दिक्कत, और इसमें कमीशन भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं दिया गया, बस सैलरी दिया गया, कोई दिक्कत, कमीशन दिया तो क्यों नहीं दिखाएंगे, कहीं बोला कि कमीशन दे दिया, नहीं, बस क्वेश्चन का अंत में आ गए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये वो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम समझा चुके हैं, हो सकता है तुम लोगों को ना समझ आए, तो कोई बात नहीं, अभी बना नहीं समझ आया, अब आज आ रहा होगा, छोड़ो ना, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, वर्किंग नोट बनाते बनाते वापस से समझाएंगे, इतना बार तो कोई नहीं समझाता, बुढ़ा तो मारता तुम लोगों को पटक के, पता है, नहीं समझ आया, आया कि नहीं पहले ये बताओ, आ गया, नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट कितना था, 4 लाख, कितना, 4 लाख, 4 लाख, और टोनी का सैलरी 50, 12,000, हाँ 12,000, अनीता को कमीशन कितना देना था, बस हो गया, देखो तुम ही लोग के लिए कह रहे भाई, शायद 4% या 5% था, 4%, ठीक है, वीडियो पॉज करो तब तक हम क्या, नहीं वीडियो पॉज मत करो, हम पहले वर्किंग नोट ही बना लेते, ठीक है ना, देखो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे ना,
एक चीज को समझो, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है जो पार्टनर फर्म को दिया या पार्टनर फर्म से लिया, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल के लिए अभी हम बस वर्किंग नोट बना रहे हैं, देखो इसको, ठीक है। एक चीज याद रखना, अभी हम तुम लोग के लिए बता दे रहे हैं, इस चीज का शायद से तुम लोग नोट बना लो। जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन का बात आ जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, तब तुम लोग का दिमाग में बजना चाहिए घंटी। घंटी क्या बजना चाहिए? हाँ, अरे भाई लिख लेना ना, बजना चाहिए घंटी, टिंग टिंग, ठीक है, टिंग टिंग, घंटी बजना चाहिए। अरे भाई घंटी बजना चाहिए, ठीक है, घंटी बजना चाहिए। इस केस में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना, नेट प्रॉफिट है 4 लाख। कितना है? 4 लाख। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर, देखो टोनी कितना लोन दिया था हमको, जहां तक याद है टोनी दिया था लोन, टोनीस लोन करके हम लिखते, ठीक है, टोनीस लोन कितना था? 2 लाख का था ना, 2 लाख। अब तुम बताओ, भले ये पार्टनर है लेकिन ये लोन दिया है फर्म को, कोई कैपिटल वैपिटल का बात नहीं करी, लोन दिया है। अगर ये पार्टनर ना होके बैंक होता, ठीक है, इस लोन पे इंटरेस्ट तो देना पड़ता फिर। तो ये लोन का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है ना कि लोन पे इंटरेस्ट तो भाई बढ़ना पड़ेगा ही किसी भी तरीके से। तो टोनी भी भाई 2 लाख का लोन दिया है, टोनी इंटरेस्ट तो मांगेगा, क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि 4 लाख रुपया जो है ये बिना कोई इंटरेस्ट दिए और लिए है, मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस नहीं किया गया। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, ये है फर्म, ये है अपना टोनी, फर्म को इसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, इंटरेस्ट ऑन लोन देना था IOL, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये फर्म इसको नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखा है बिफोर, मतलब वही ड्यू इंटरेस्ट और पार्टनर, जो भी इंटरेस्ट नहीं दिया गया वो लिखा हुआ है ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम करके लिखा है ना, वही। तो इसको देना पड़ेगा, तो ये 4 लाख में से इसका इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट घटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 2 लाख था, हाँ बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ, अगर किसी को भी याद होगा, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का डेट क्या सॉरी जल्दी बता पहले। डेट 30 जून, 30 जून को टोनी लोन दिया था, ठीक है, आलोक अच्छे देखो 30 जून को, महीना तो पूरा खत्म हो गया, तो अब 1 जुलाई मान लेते हैं, ठीक है ना, 1 जुलाई मान लेंगे ना। 1 जुलाई कितना का लोन था? 2 लाख, ठीक है। कितना महीने के लिए? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च कितना महीना होता है? 9 महीना। चलो हम पहले इंटरेस्ट रेट नहीं लिख रहे, पहले इतने लिख दे रहे हैं। आप मेरे को बताओ इंटरेस्ट रेट क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो, कहीं दिया इंटरेस्ट रेट, वीडियो पॉज करके पढ़ो, ठीक है। तो देखो किसी को नहीं पता ये क्या है, परसेंटेज लेंगे हम, बताए थे अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दिया होगा तो हम लोग लेंगे 6%। कितना लेंगे? 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट में समझाए थे, पुराना वीडियो देख के। तुम 6 महीना बोला, 6 मंथ। अच्छा वही 6%, 6/100 6%, क्योंकि भाई पार्टनर चालू है, पार्टनर लोन दिया है, इंटरेस्ट का बात नहीं हो तो 6% ले लेगा। फॉर्म अगर बात नहीं किया तो बोलता नहीं देंगे भाग, समझा? कितना आ रहा है निकाल के बताओ, वीडियो पॉज करके निकाल के बताओ, पॉज कर लो, पॉज कर लो। तो आलोक इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दिया है 9,000 रुपए, मतलब 9,000 रुपए अब नेट प्रॉफिट से कम करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। तो अब 9,000 रुपए अगर हम नेट प्रॉफिट से माइनस कर लिए तो अब मेरे पास कितना बचा? 3,91,000। अब देखो ये तो 3,91,000 है, ये अब हम PL एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? PL एप्रोप्रिएशन। तो अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सच बताओ, तुम ही लोग सोचो, इसको हम लोग PL एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना था, है ना, वो तो एक टाइप का चार्ज वाला आइटम है ना, इसको हम लोग चार्ज करेंगे PL अकाउंट में। कहाँ चार्ज करेंगे? PL अकाउंट में। PL अकाउंट में चार्ज करने के बाद जो पैसा बचा वो जाएगा टोनी और अनीता के बीच, ठीक है, समझ आया? वीडियो पॉज करो थोड़ा देर।
वापस से एक बार ज्यादा इजी तरीके में, सबसे ज्यादा इजी तरीके में टोनी का इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छे देखो आलोक, तुम गौर करो, ठीक है, अच्छे से समझना। टोनी कितना का लोन दिया था? 2 लाख। बहुत बढ़िया, ठीक है। कब दिया था? 30 जून को। पूरा महीना खत्म हो गया तो कौन सा डेट लेंगे? 1 जुलाई, 1 जुलाई, ठीक है। तो दिक्कत मतलब 1 जुलाई को 2 लाख का लोन दे दिया, ठीक है ना, 2 लाख का लोन दे दिया। ये इक्वल का साइन होता है, ऐसे करके डालने में, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, मेरा प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट बोल रहा है 4 लाख, एकदम सिंपल। बोला थोड़ा कचड़ा हो गया था, ये प्रॉफिट में लिखा है। रुको हम क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है पहले, 1 मिनट। बहुत बढ़िया। बिफोर कंसीडरिंग एनी इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू टू, और क्या लिखा था, एंड ड्यू फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। कोई दिक्कत? ये जो मेरा 4 लाख था, ये क्या था? नेट प्रॉफिट। वापस लिख दे रहे, ठीक है। ये 4 लाख में हम लोग कोई भी इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब क्या होता है? बाकी है। ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम। ड्यू टू मतलब जो पार्टनर को देना है, ठीक है, और ड्यू फ्रॉम मतलब जो पार्टनर से लेना है। ड्यू फ्रॉम क्या बोलते हैं, मेरे को तुमसे ड्यू है, क्या बोलते हैं, आई एम, मेरे को इंग्लिश सोचने दो, तो छोड़ा हटा, नहीं आता इंग्लिश हमको, ठीक है। ड्यू फ्रॉम मतलब जो लेना है, ड्यू टू मतलब जो देना है पार्टनर को, ठीक है। तो ये 4 लाख, वापस 4 लाख था, इसमें ये सारा चीज एडेड नहीं था। अब पार्टनर को क्या क्या चीज दिया जाता है? ड्यू टू, पार्टनर को क्या क्या देना बाकी है, अच्छे देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ड्यू फ्रॉम पार्टनर होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्यू फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। और क्या चीज हो सकता है? सैलरी, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? कमीशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सब चीज ड्यू टू पार्टनर होता है, ये सब चीज ड्यू फ्रॉम पार्टनर होता है, मतलब जो पार्टनर से लेना है, जिसमें सैलरी पहले ही दे चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा था सैलरी पहले ही दे चुके हैं। अब एक चीज और, एक जो हम लोग का पार्टनर, यहाँ पे देखो, ये था अपना टोनी भैया, ठीक है। टोनी भैया ये तो लोन दिए थे, ये तो इस पे इंटरेस्ट मांगेंगे, ये तो इस पे इंटरेस्ट मांगेंगे, तो वो चीज इसमें नहीं कटा है, डायरेक्ट लिख दिया गया है। जो इंटरेस्ट टोनी को लेना था वो डायरेक्ट लिखा गया है। तो इसमें से जितना इंटरेस्ट टोनी को देना है वो 4 लाख से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? घटाएंगे। कितना इंटरेस्ट देना था टोनी को? हम लोग निकाले थे 9 लाख, सॉरी 9,000, 9,000। तो ये 4 लाख में से 9,000 को हम लोग कर देंगे माइनस, तो फिर कितना आ रहा है आंसर? 3,91,000। अब कोई दिक्कत? अब अच्छे से देखो, ये जो भी, ठीक है, 9,000। ये जो चीज चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कौन सा अकाउंट में चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट आया, ये हम पीएल एप्रो में बांट देंगे। किसमें बांट देंगे? पीएल एप्रो, पीएल एप्रो, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। इसी प्रॉफिट को पर्टिकुलरली टोनी और अनीता के लिए लाया गया है, ठीक है ना। समझ आया? दिक्कत? अब देखो, कोई बात नहीं, ये ला बस समझ आ गया करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक क्वेश्चन में टोनी का लोन और क्या बोलते हैं लोन अकाउंट बनाने नहीं बोला है, तो इसलिए उसका जरूरत नहीं है। इतना तो समझ आ गया ना कि 3,91,000 कहाँ से आया। ये ला बहुत इजी एक्सप्लेनेशन था, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। वीडियो पॉज करो, रब कर देते हैं। लेते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या देना है। वीडियो चालू हो गया था ना, ठीक है। अब देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या देना है।
पहला चीज मेरा लिखा ये वर्किंग नोट ही बन रहा है, ठीक है ना, वर्किंग नोट VWM। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 10% पर एनम। चलो पहले अनीता को देते हैं। अनीता टोटल क्या कुछ लेके आई थी एज अ कैपिटल, चलो बताओ। अनीता लेके आई थी, बंद कर दे वीडियो। हाँ। अनीता लेके आई थी प्लांट एंड मशीनरी, क्या लेके आई थी, कितना वैल्यू था, 5 लाख। कितना इंटरेस्ट देना है, 10%। पूरा साल के लिए दे देंगे क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ये 1 अप्रैल को हुआ था, मतलब ये जो लेके आने का काम था ये 1 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। कितना आता है, 50,000। मतलब अनीता को हमको IOC देना था 50,000 का। अब हम निकालते हैं टोनी का IOC। टोनी का, टोनी क्या क्या लेके आया था, टोनी ले गया था वो फर्नीचर लिखे हैं, फर्नीचर 50,000 और क्या बोलते हैं 7 लाख रुपए का। बहुत बढ़िया। 50,000 के फर्नीचर लेके आए थे प्लस 7 लाख रुपए कैश में लेके आए थे। कोई दिक्कत, तुम्हारा टोटल कितना कैपिटल उन्होंने लगाया, 7,50,000। तो क्या ये इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट डिजर्व करते हैं, 7,50,000 पे क्या वो इंटरेस्ट डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं। कितना परसेंट, 10%। मतलब टोनी भैया को 75,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं, ठीक है। नोट करो इसको कहीं साइड में। मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना पूरा नहीं, बस ये 50 और ये 75,000 नोट करो ना यार तुम लोग, ताकि मैं घड़ी जाके बनाना है। 2 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आज क्लास में, समझ गए। वीडियो पॉज कर ले भाई, चालू हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरा सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं अनीता का IOD और नीचे में फिर टोनी का निकाल देंगे, ठीक है। टोनी का IOD, ठीक है। अब देखो ये लोग कितना कितना निकाला है वो क्वेश्चन में थोड़ा नीचे दिया हुआ है। टोनी विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब टोनी कितना निकाला था, 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब पूरा 12 महीना के लिए निकाला लेकिन आखिरी तारीख को निकाला, ठीक है। 5 और 12 महीने के लिए निकाला तो कितना हो गया, 60,000, 60,000 टोटल ड्रॉइंग था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, 6%। लिख लेते हैं साइड में, पर एनम लिखा है ना भाई, हाँ पर एनम 6%, मतलब 6/100। अब टाइम पीरियड क्या होगा, एंड ऑफ एवरी मंथ, टाइम भाई ATP निकाल लेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, आलोक बता, एवरेज टाइम पीरियड। वीडियो पॉज करके बता, अब तो हम तेरे से ही जानेंगे। देखो दोनों जन खा पी के खत्म हो गया, क्या पता गुरमीत सही निकाला होगा एवरेज टाइम पीरियड, निकाला है ना। अरे ये भी गलत निकाला, दिख रहा है ना, क्या ही बोले, छोड़ो। देखो क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहला ड्रॉइंग अगर 30 अप्रैल को हुआ है तो फिर कितना महीना बचा होगा, 11 महीना। दूसरा 31 मार्च को हुआ होगा, 0, 11 + 0 / 2, 5.5। कोई दिक्कत, आए क्या कर रहा है, पूरा वर्कशीट दिए थे पूरा, हर एक टाइप का क्वेश्चन के लिए। कोई बात नहीं, देखो भाई मत करो ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा तो ना गुडविल आ पाएगा, ना एडमिशन आ पाएगा, ना रिटायरमेंट आएगा, ना डेथ आएगा, ना डिसोल्यूशन आएगा। ये चैप्टर टोटल बेसिक है। ये जो फंडामेंटल है, जो वॉल्यूम 1 तुम लोग का बुक है, सारा चैप्टर आपस में कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से। इजी चैप्टर कुछ नहीं है, ये यही सबसे इजी चैप्टर है जिसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सब है। तुम लोग को अभी तक कितने ही, आज डे 8 है ना, 7 क्लास कराए हैं, उसमें से भी 2 क्लास ऐसे क्वेश्चन ही करवाए हैं, मतलब
5 क्लास कॉन्सेप्ट कराए थे फिर भी कुछ नहीं हो पाया। छोड़ो, 5.5 मंथ्स आ गया ना, 5.5 डिवाइड बाई 12 करो अब इसको सॉल्व। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो बोलो, वापस समझा देंगे। इसीलिए बोलते हैं कम से कम क्वेश्चन तो लिख के ले आओ, अगर नहीं कर पाता है तो। 1650, ठीक है। और टोनी कितना विड्रॉ किया था? 5,000, सॉरी 5,000। सॉरी, तब से हम भी गधा जैसा कह रहे हैं, मेरा भी गलती है। ये वाला 5,000 जो था ये टोनी का था, मेरा माइनर मिस्टेक है, ठीक है ना। और ये अनीता का नीचे आ रहा है, ठीक है। मेरा तो माइनर मिस्टेक है भाई, मैं तो नाम गलत लिखे तो मेरे पूरा कैलकुलेशन ही खत्म कर दिया। टोनी का था, टोनी विड्रॉ 5,000 वाला था। अब अनीता विड्रॉ 30,000 ऑन 1 अगस्त। अनीता 1 अगस्त को विड्रॉ की थी, ठीक है। राइट, रुक जा पहले ये कंप्लीट कर देते। 1 अगस्त को विड्रॉ की थी अनीता। कितना विड्रॉ की थी? 30,000। 30,000 इंटू 6% रेट है। अगस्त से गिनते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। कितना गया बताओ जल्दी से फटाफट, वीडियो पॉज करके बताओ। देखो आलोक को वापस से डाउट है एंड ऑफ एवरी मंथ वाला क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, समझो। टोनी विड्रू ₹5,000 at the end of every month. क्वेश्चन ये था, ठीक है। टोनी विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये सब भूल जाओ तुम, सब भूल जाओ, बस ये याद रखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, ठीक है। 5,000 हर महीने निकाला था, हर महीने। तो साल में कितना निकाला? 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। 60,000। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 60,000 पे? 6%, 6/100। अब तुम बोल रहे टाइम पीरियड का बात तुम बोल रहे, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है? कितना महीना होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6, चलो ठीक। टोटल 12 महीना होता है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू होता है, मार्च में खत्म होता है। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब महीने के अंत में निकाला गया। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब महीने के अंत में। तो अप्रैल की कौन सी तारीख को निकाला गया होगा? 30 तारीख को। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम 30th लिख रहे, 30th। अगर अप्रैल की 30 तारीख को निकाला तो अप्रैल का पूरा महीना तो चले गया, तो अप्रैल महीना को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आखिरी तारीख को निकाला ना भाई। 30 तारीख को निकालने के बाद कितना टाइम बचा है? 1 को ब्लैक पेन से लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 महीने बचे। फॉर्मूला यही होता है एवरेज टाइम पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पता है ना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। पहला ड्राइंग के बाद कितना समय बचा? 11 महीना, प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी बताओ? मार्च के महीने में हुई होगी आखिरी ड्राइंग। मार्च की कौन सी तारीख को हुई होगी? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो मार्च का अंत कब आएगा? 31 मार्च को। कब आएगा? 31 मार्च को। तो हम यहीं पे इसको थोड़ा 11 को मिटा के लिखते हैं 31 मार्च। 31 मार्च तो ले लिया, अभी मार्च पे आ रहा है। रुको तो, एंड ऑफ एवरी भाई हम पूरा कॉन्सेप्ट तुम भूल गए, हम समझ गए। याद है वो मार्च हम जा क्यों रहे? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग भी तो प्लस करते हैं। आखिरी ड्राइंग कौन से महीने में हुई होगी? मार्च में हुई होगी। तो मार्च की इस तारीख को ही हुई होगी। एंड ऑफ एवरी मंथ है, ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ है। तो मार्च के बाद तो कोई महीना बचा ही नहीं, 0 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे 5.5 आएगा। नहीं समझा? सच बोलो, मजाक नहीं, फिर से समझाएंगे। तो वीडियो पॉज कर।
तुम सॉल्व कर ही दिए, तो बस आप तुम लोगों को पुट करना है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना, पुट करके पीडीएफ भेज देना, ठीक है। तो फिर अनीता टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 4% ऑन, रुको उससे पहले इसका क्या आंसर आया था भाई, अनीता का इंटरेस्ट पॉइंट क्या आया था, निकालो निकालो फटाफट। ऐसा सिली सिली क्वेश्चंस मत पूछना, तुम पूछ सकते हैं 1200 1200, ठीक है। सब वर्किंग नोट नोट करते जाओ, मतलब जब वीडियो बैठ के देखिएगा तब। तो इंटरेस्ट ड्राइंग वाला खत्म हो गया। हाँ मतलब इंटरेस्ट ड्राइंग वाला जो देना था वो सब तो निकाल लिया ना, कितना देना था कितना नहीं देना था, ठीक है। अब थर्ड पढ़ते हैं। अनीता टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 4% ऑन करेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखो अगर अभी तक तुम लोग थक गया है तो बोल सकते हैं वीडियो यहाँ पे पॉज कर दो, थोड़ा जाओ रेस्ट लेके आओ, है ना, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वीडियो यहाँ से फिर देखना, ठीक है। अगर तुम वीडियो देख के पढ़ रहा हो तो उसके लिए बोले भाई, घर जाके वीडियो देख के पढ़ेगा ना तो तेरे लिए बोले कि वीडियो पॉज कर लिए। अच्छा अरे चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम है ना, हम सब समझाएंगे, जब तक हम तब तक सब समझाएंगे, ठीक है। अब तुम वीडियो पॉज करके वापस आ चुका होगा, ठीक है। अब सुनो सुनो इधर सुनो, सी नंबर पर है अनीता टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 4% ऑन करेक्टेड नेट प्रॉफिट। करेक्टेड नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिए थे, कितना आया था, 3,91,000 आया था। करेक्टेड नेट प्रॉफिट में पूरा लोन वोन का सब दे दा के आया था 3,91,000। अब इसके ऊपर अनीता को 4% का इंटरेस्ट देना है, सॉरी कमीशन देना है 4% का, कमीशन टू अनीता, अनीता ही लिखा है ना, हाँ अनीता। और लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग, इसको हम लाल कलम से लिखते हैं, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब हम बता दिए कि मतलब इस चीज में चार्ज नहीं किया गया है, मतलब चार्ज करेंगे। तो 3,91,000 का 4% कितना होता है, सॉरी 3,91,000, सही 3,91,000 का 4% कमीशन में दे देना है। कितना आएगा, कितना आएगा निकालो, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, 3 गया कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15,640 आ रहा है क्या, ठीक है। इतना अनीता को कमीशन दे देना है, ठीक है। अब क्या क्या कुछ बचा है कि नहीं देख लेते हैं, बस क्वेश्चन खत्म। टोनी को जो सैलरी देना था वो तो पहले ही चार्ज कर चुके थे नेट प्रॉफिट में, तो टोनी को कुछ नहीं देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। बस पूरा एकदम सिंपल क्वेश्चन था भाई, 3 4 एडजस्टमेंट था, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन का थोड़ा हार्ड था, और जो तुम ये ड्राइंग वाला भूल गया। 20 मिनट मेरा चाबी ढूंढने में चलेगा, हाँ बोल दो सब बोल दो। तो हम अब तुम लोग ये तो बना दिए है ना वर्किंग नोट सारा, अब तुम लोग कुछ नहीं करना है, तुम लोग को क्या करना है बता दे रहे हैं। देखो तुम लोग सारा वर्किंग नोट बना लिया है, बहुत अच्छा बच्चा लोग है तुम लोग। तुम लोग बस एक कंफ्यूजन आएगा इसमें जो हम अभी क्लियर कर दे रहे, ठीक है। एक कंफ्यूजन आएगा जो अभी क्लियर कर दे रहे, वो कंफ्यूजन आएगा तुम लोग को ये बनाते टाइम। क्या लगता है इतना सारा कॉलम हम कौन सा अकाउंट के लिए बनाए होंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अनीता टोनी, डेट पर्टिकुलर अनीता टोनी, ठीक है। पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है तो ये लोग जितना भी चीज लेके आए हम लोग यहाँ पे सारा लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे बाई फर्नीचर, क्योंकि वो एज अ कैपिटल क्या लेके आई थी, फर्नीचर लेके आई थी ना, कि कौन सी तारीख को लेके आई थी, 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल लिखा हुआ है बाई फर्नीचर। अनीता कितना फर्नीचर लेके आई थी, 50,000 का, हम लिख दिए। टोनी भी फर्नीचर लाया था ना, सॉरी अनीता फर्नीचर नहीं लाई थी, चलो कोई बात नहीं, हम बाई फर्नीचर पहले टोनी के लिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी दिमाग थोड़ा खराब हो गया। टोनी लेके आया था 50,000 का फर्नीचर,
अनीता कोई फर्नीचर नहीं लाई थी, ठीक है। फिर लिखते हैं बाई प्लांट एंड मशीनरी, PM लिखे। अनीता 5 लाख का लेके आई थी, टोनी कुछ नहीं लाया था, ठीक है। अब लिख लेते बाई कैश, अनीता कोई कैश नहीं लाई थी, टोनी 7 लाख का कैश लाया था। सिंपल था पुट करना, सिंपल था पुट करना, बस पार्टनर्स कैपिटल का जो जो पुट करना था लिख दिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वहां पे लिख देना, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी अमाउंट था, फिर 2 ड्राइंग्स लिख देना जो लोग का टोटल ड्राइंग का अमाउंट था, ठीक है। यहाँ पे साइड में PL एप्रोप्रिएशन बना लेना, PL एप्रो, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखना बाई प्रॉफिट एंड लॉस, कितना कौन सा प्रॉफिट लिखेगा यहाँ पे, करेक्टेड वाला, मतलब 3,91,000, ठीक है। इसमें से क्या क्या दे देगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, ठीक है। कमीशन दे देना, 2 कमीशन किसको देगा, अनीता को, अनीता कैपिटल लिख देना, यहाँ पे भी वही अनीता और टोनी का, ठीक है। और क्या सैलरी देना था जो पहले ही दे चुके तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था वो लिख लेंगे, जो भी अमाउंट होगा, यहाँ पे भी जो भी अमाउंट, ठीक है। जो भी आए, हाँ लोन नहीं आएगा इसमें, रुक जाओ यार फिर भी चेक कर लेते हैं, अच्छा हुआ तुम पूछ दिया। साइड से इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट प्लस, हम तो बोले थे रखने। यहाँ पे लोन का कुछ नहीं होगा, कि लोन जो जाएगा वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। किस अकाउंट जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि इस केस में फर्म जो था इंटरेस्ट पे किया था, ठीक है। इंटरेस्ट पे किया था, हम लिखाए थे इंटरेस्ट और लोन का, हम बोले थे उसको अच्छे से रट लो, कुछ कर लो, लेकिन उसको करना ही पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। पे किया था जिसका सिर्फ 2 ट्रीटमेंट था, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड और एक पार्टनर्स लोन अकाउंट का साइड क्रेडिट साइड में था, पार्टनर्स का लोन अकाउंट का, ठीक है। जो भी मुंह से बोल दिया समझ आ गया ना। फिर बस इसको यहाँ पे इक्वल कर लो, जितना एक्सपेंस था उसको भी माइनस कर लो, जो भी प्रॉफिट बचा उसको यहाँ पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर करके, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड करके टोनी और अनीता में बांट दो, ठीक है। अब एक चीज देखो, टोनी और अनीता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, जहां तक हमको लगता है, क्योंकि अभी तक हम पढ़े नहीं कहीं पे भी उस चीज को नहीं दिया गया है। नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब इक्वल रेशियो में बांट देंगे, 1:1 इक्वली बढ़ जाएगा, जो प्रॉफिट है इक्वल बांट देना, फिर इस प्रॉफिट को यहाँ पे लेके चले जाना बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो करके, ठीक है। और इन सब चीजों को पोस्ट कर देना टू IOC जो अमाउंट था, टू कमीशन जो अमाउंट था, टू कमीशन, बस इसका भी बैलेंसिंग कर देना, क्वेश्चन खत्म। इतना तो कर सकते हैं, देखो सब चीज, बस ये वाला पार्ट था थोड़ा सा कि तुम लोग बोलता हम बाई बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे या ये लिखेंगे, ये वाला पार्ट। हाँ, क्योंकि आखिर में कमीशन तो पार्टनर को ही मिल रहा है ना, तुम तो बताए थे ये कमीशन से क्या हुआ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, बताए थे ना। देखो एक इस वीडियो का लास्ट का एक तो बात है, उसको अच्छे से सुनो। अगर भाइयों और बहनों, अगर तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, ठीक है, हम चाहते हैं पीछे का जितना क्लासेस था वो सबको वापस से देख लो, क्योंकि पहले से देखा हुआ है, सब चीज वापस याद आ जाएगा, 2x पे भी देखेगा तो जो सब क्वेश्चंस था वो सारा क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस कर लो। अगर शिव हरि राम गोपाल वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो हम तो तुम लोग को चुन चुन के हार्ड ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, पहला चीज हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जो हम भेज दिए हैं। जो इजी क्वेश्चंस है वो सब के लिए हम तुम लोग को प्रैक्टिस करके एक PDF बना के भेज देंगे, जो इजी क्वेश्चंस है ना, करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी बोल रहे, अगर अनीता टोनी, ये क्वेश्चन का नाम क्या है, अनीता टोनी, हमको पता है आलोक तो घर जाके बोले भगना है वीडियो में जो तो बोलता है, ठीक है, लेकिन गुरमीत देख रहा होगा पूरा। तो अनीता टोनी वाला जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया है
अगर आपको भी नहीं समझ आया, ठीक है, वापस से पेज पलटो। अगर कॉपी में एकदम अच्छे से नोट्स बनाया है तो वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कॉपी में अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हो तो वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं नोट्स अच्छे से बनाओ, पूरा सब चीज गो थ्रू करो। 7 दिन का ही पहले का क्लास है, 8वां दिन पे वापस आओ, इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये चैप्टर अब बस ऐसे डे 14 तक में ये खत्म होने वाला है ये चैप्टर। इस चैप्टर में ये जो बचा हुआ क्वेश्चंस कराने के बाद सिर्फ 2 चीज बचेगा, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, जो कि बहुत छोटा छोटा चीज है। ठीक है, बाय बाय।